मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करेंगे। अपनी नोट्स कॉपी भी साथ में लेके बैठें और जो टॉपिक मैं समझाता जा रहा हूँ उसमें से भी पढ़ते जाएं। सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat into other form of energy and vice versa। मतलब फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं हीट का दूसरी एनर्जी में। ठीक है। Thermodynamics is a macroscopic science. It deals with the bulk system and not go into the molecular। पूरे बल्क की बात करता है कि पूरा का पूरा सब्सटेंस कितना हीट अप हो गया है। ठीक है, एटम्स की बात नहीं करता। A collection of extremely large number of atom and molecule have certain pressure, volume, temperature। ठीक है, तो पूरा पार्ट ये कहलाएगा सिस्टम। सिस्टम यूनिवर्स का वह पार्ट है जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसको सिस्टम कहते हैं। और उसके आसपास की चीज को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और उसके आसपास की चीज क्या कहलाती है? सराउंडिंग। इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जब दो बॉडी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास क्या हो, डू नॉट चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ ये चीजें चेंज नहीं हो रही। थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है जीरोथ लॉ। पहले यहाँ तक आप एक बार पढ़ लें। कोई दिक्कत रही तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, फटाफट यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड आउट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या बोलता है? इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दोज टू सिस्टम देमसेल्फ आर इन इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे बोलते हैं जीरोथ लॉ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी।
तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। When there is a temperature difference between the system and surrounding is called heat. तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो कहेंगे कि हीट है। तो हीट एक एनर्जी है, इससे वर्क हो सकता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन सिस्टम मूव थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक पिस्टन ले लिया, ये सिलेंडर है, पिस्टन है, अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में सिस्टम मूव हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है उसी डायरेक्शन में पिस्टन। वर्क का फॉर्मूला होता है पी डीवी, जहां पर पी को प्रेशर कहते हैं, ठीक है, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अगर अपन बल्क सिस्टम की बात करें, बहुत सारे मॉलिक्यूल की बात करें, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल। इसको यू से डिनोट करते हैं, ये तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां तक आप पढ़ लें जीरोथ लॉ, हीट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में अच्छे से रीड आउट कर लें। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है इसको समझे। मान लीजिए अपने पास एक सिलेंडर है, उसको अपना हीट चेंज करा डेल्टा क्यू, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और कुछ बची हुई एनर्जी से वर्क भी होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितनी भी हीट देते हैं उसके कुछ पार्ट से तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ पार्ट से वर्क हो जाता है, ठीक है।
अगर स्मॉल चेंज करें एनर्जी में तो स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, स्मॉल वर्क होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह से लिख सकते हैं डी क्यू, जितनी हीट दी उसे डी क्यू बराबर डी यू, जो हीट दी उसे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, प्लस कुछ वर्क हो गया, वर्क को डी डब्ल्यू। यहाँ पर अपन डी डब्ल्यू को प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी एक्स लिख देंगे। फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम कहते हैं। जैसे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी आ जाता है। यहाँ तक देख लें, यहाँ तक पढ़ लें एक बार फर्स्ट लॉ पूरा। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से पढ़ लें अच्छे से, इसको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत आए तो मैसेज कर दें। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट इसको स्मॉल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपॉन एम। यूनिट मास का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो जितनी हीट देनी पड़ती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा यूनिट होती जूल, मास की हो गई केजी, टेम्परेचर की हो गई केल्विन। ठीक है। अगर मोल की बात करें तो यूनिट मोल को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे
पता नहीं हो तो इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो सीपी है, इसमें से अगर सीवी माइनस करें तो ये आर के बराबर आता है, गैस कांस्टेंट। इसे बोलते हैं मेयर फार्मूला। मेयर फार्मूला अपनी नोट्स कॉपी में से इसका डेरिवेशन देख लें जल्दी से। कहीं कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, उसमें सारा डेरिवेशन देख लें। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर कैसे होता है। अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन करा हुआ है, जैसा कॉपी में करवाया था उसको देख लें एक बार। फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डी डब्ल्यू जीरो हो जाता है तो डी क्यू बराबर डी यू। देख लें इसको, ये पूरा डेरिवेशन पार्ट चल रहा है, इसको एक बार देख लें। हाथ से करके देखें ताकि आपको समझ में भी आएगा। कॉपी उठाएं, कॉपी में जो नोट्स बना रखे हैं उनको भी साथ में लेके प्रैक्टिस करके देखें जल्दी से।
तो CV होता है एक मोल के लिए dQ/dt, तो dQ हो गया CV/dt। फर्स्ट लॉ से जानते हैं dQ बराबर du प्लस dW होता है, dW जीरो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो dQ बराबर du और du को CV/dt लिख देते हैं। तो dQ बराबर क्या हो गया, CV/dt, या du बराबर क्या हो गया, CV/dt। अब सेकंड केस कांस्टेंट प्रेशर है, तो dQ को CP/dt बोलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया dQ बराबर du प्लस dW, dQ को लिख दिया CP/dt। और du भी निकाल चुके हैं, CV/dt के बराबर होता है। PV RT के बराबर भी होता है, तो PdV किसके बराबर हो जाएगा, RdT। तो CP/dt लिख दिया, CV/dt लिख दिया, RdT लिख दिया। यहाँ से dt सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो CP बराबर CV प्लस R या CP माइनस CV बराबर R। इस तरह से अपन ने डिराइव कर दिया है। देख लें एक बार इसको अच्छे से हाथ से करके देख लें। अब देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, आर द पैरामीटर विच डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो पैरामीटर चाहिए, भाई प्रेशर कितना लगे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, वॉल्यूम कितना रहे, टेम्परेचर, मास, इन सबको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी बराबर म्यू आरटी या एनआरटी, इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल हैं वो दो तरह के हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वेरिएबल इंडिकेट द साइज ऑफ सिस्टम, बट इंटेंसिव वेरिएबल साइज के बारे में नहीं बताते। वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आर एक्सटेंसिव, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये इंटेंसिव है। तो जो साइज बताते हैं, वॉल्यूम, मास बताते हैं, उन्हें एक्सटेंसिव बोलते हैं, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी को इंटेंसिव, ये साइज नहीं बताते। ठीक है, देख लें यहाँ तक अच्छे से।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, जल्दी से देख लें, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है समझना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और सिस्टम चेंजेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है सिस्टम के वो चेंज हो जाए, इसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो। बहुत स्लो प्रोसेस को कहते हैं क्वासी स्टैटिक। इट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल चेंजेस जब हो रहे हैं तो उनको पढ़ना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। A change in pressure or volume of gas without any change in temperature is called isothermal process. In such a change, there is a free exchange of energy between gas and surrounding. ठीक है, यहाँ तक एक बार पढ़ के देख लें पूरा, ये पूरा पार्ट एक बार रीड आउट कर लें। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। पढ़ के देख लें अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लें। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखेंगे अपन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन गैस एंड द सराउंडिंग इट्स कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट एक्सचेंज ना हो, ये सिलेंडर की दीवारें ऐसी बना रखी है कि इनसे हीट एक्सचेंज ना हो, ऐसी दीवारों को एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। तो हीट एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जो वर्क डन होता है, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन में अपन ने पढ़ा था, nRT log V2/V1 फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल। ये लॉग ई बेस को 10 बेस में बदलेंगे तो 2.303 लगा देंगे। ठीक है, पढ़ लें यहाँ तक। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन वर्क पढ़ते थे, और एडियाबैटिक में पढ़ते थे dW = R T2 - T1 अपन गामा -1, ये ऐसा पढ़ते थे। देख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अच्छे से देख लें इसको, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लें। बिल्कुल अच्छे से हाथ से करके देखें हर चीज़ को। नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठे हैं स्कूल की, उसको अच्छे से पढ़ लें।